दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि उस दर्द की है जो कभी कभी इंसान के अंदर से तोड़ देता है। कहानी है एक बाप की है जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी लड़ाई हार गया और हारते हारते अपने 4 मासूम बच्चों को भी अपने साथ ले गया। वीडियो की जो शुरुआत एक शख्स है, उसका नाम है सलमान। उसके गले में रुलाई अटकी हुई है, आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। चारों बच्चे उसके आसपास बैठे हैं। कोई रो रहा है तो कोई बाप का चेहरा देख रहा, समझ नहीं पा रहा है कि अब्बू इतना क्यों रो रहे हैं। सलमान कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, मैं थक चुका हूं, मेरी मौत की जिम्मेदारी मेरी बीबी खुशनुमा है, उसका प्रेमी साबिर है। इतना कहकर वो वीडियो बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद उसी मोबाइल से उसकी बहन को वे वीडियो व्हाट्सएप पर मिलाता है और उसके कुछ ही घंटे बाद सलमान अपने चारों बच्चों को गोद में लेकर यमुना नदी में कूद जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक छोटा सा मोहल्ला अफगाना, वहीं रहने वाला सलमान जो मेहनती मजदूर करके अपने परिवार को पालता था। उसका छोटा सा केला का एक ठेला था। लुधियाना चौराहे पर हर सुबह वो ठेला लेकर निकलता और शाम को अपने 4 बच्चों के लिए टॉफी और बिस्कुट लेकर लौटता। लेकिन 4 अक्टूबर की सुबह सलमान हमेशा की तरह घर से निकला, पर उस बार उसके साथ उसके चारों बच्चों भी थे। घर से निकलते समय उसने अपनी बहन से कहा, मैं ठेला लगाने जा रहा हूं। बहन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भैया, जल्दी घर लौट के आइएगा। पर उसे क्या पता था ये सलमान का आखिरी ही दिन होगा। कुछ घंटों बाद बहन ने मोबाइल पर वो वीडियो देखा जिसमें उसका भाई बच्चों के साथ दहाड़े मार मार कर रो रहा था। वीडियो देखकर बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखते हुए परिवार को बुलाती है। अब लोग यमुना पुल की तरफ सारे लोग वहां पर भागते हैं जहां वीडियो में सलमान ने खुद का जिक्र किया था। वहां पहुंचकर पता चलता है कुछ देर पहले ही एक आदमी अपने 4 बच्चों के साथ नदी में कूद गया है। पुलिस को खबर दी जाती है, गोताखोर को बुलाए जाते हैं और फिर शुरू होती है तलाश एक बाप और उसके मासूम 4 बच्चों की। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, आखिर सलमान ने ये कदम क्यों उठाया? क्या हालत थी? इतने बुरे क्यों हो गए थे कि उसे मौत की आस लग गई थी? अब जरा पीछे चलते, करीब 12 साल पहले सलमान की शादी खुशनुमा नाम की एक लड़की से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। 4 बच्चे हुए। बड़ी बेटी महक, उम्र लगभग 11 साल, दूसरी निशा लगभग 9 साल, तीसरी इनायसा सिर्फ 2 साल की और एक बेटा आयान जिसका उम्र लगभग 5 साल का था। चारों बच्चों घर की रौनक थे लेकिन इस खुशनुमा तस्वीर के पीछे एक दरार धीरे धीरे दौड़ती जा रही थी। कहते हैं कि शादी के कुछ साल बाद ही खुशनुमा का किसी साबिर नाम के एक युवक से रिश्ता बन गया था जो मुजफ्फरपुर नगर का रहने वाला था। और सलमान की जिंदगी में वो असली तूफान से यहीं से शुरू होता है। पहली बार जब खुशनुमा घर से भागी तो सलमान ने गांव गांव ढूंढा, मन्नतें मांगी, हाथ जोड़कर कहा, वापस आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और वो लौटकर आ गई। फिर कुछ महीने बाद वो फिर भाग गई फिर वापस आई। तीसरी बार वो वही हुआ। चौथी बार अब वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में घर से गई थी तो फोन पर बोली, इस बार मैं वापस आने वाले नहीं हूं। बस यहीं पे सलमान पूरी तरह से वो टूट गया। वो अपनी बीवी से प्यार करता था, अपने बच्चों से भी, लेकिन जब बार बार धोखा, बेइज्जती और झूठ का सामना हुआ तो उसके अंदर की उम्मीद धीरे धीरे मर गए थे। वीडियो में सलमान ने जो कहा था वो हर शब्द एक दर्द का सबूत है। वो बोलता है, मैं इन बच्चों के लिए जी रहा हूं। हर बार खुद को समझता था कि शायद वो सुधर जाएगी, लेकिन अब नहीं। वो मुझे रोज टॉर्चर करती थी, पुलिस बुलाने की धमकी देती है, कहती है दहेज का केस डाल दूंगे। अब जीने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। तो दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए, आप एक सोचिए, एक आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए लड़ता है, वो अगर
इस हद तक जाए तो वो मौत उसके लिए आसान लग जाता है। तो समझ लीजिए उसकी जो तकलीफ इतनी गहरी रही होगी। पुलिस की जांच में भी यही सामने आया कि खुशनुमा पिछले कुछ महीनों में अपने प्रेमी साबिर के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। वो सलमान को डराती धमकाती थी, कभी पुलिस, कभी समाज, तो कभी झूठे केस की बात करती थी। और सलमान इन सब बातों के बीच अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहा था। 4 अक्टूबर सुबह उसने आखिरी बार अपने बच्चों को देखा, उन्हें गोद में लिया, वीडियो बनाया और फिर यमुना नदी में छलांग लगा दी। 5 अक्टूबर को सलमान की लाश नदी के एक किनारे 10 किलोमीटर दूर मिली। साथ में उसकी बड़ी बेटी महक का शव भी मिला। बाकी 3 बच्चों की तलाश अभी कई दिनों से पुलिस कर रही थी। पूरा इलाका सन्न रह गया था। लोग कह रहे थे खुशनुमा और उसके प्रेमी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, सिर्फ सजा ही नहीं बल्कि सवाल यह है कि क्या सच में ये कदम सलमान को उठाना चाहिए था या फिर नहीं। क्या किसी इंसान को धोखा हमें इस हद तक तोड़ देना चाहिए कि हम अपने बच्चों का भविष्य ही छीन ले? ऐसा बिल्कुल नहीं। सलमान ने किया जो वह बहुत गलत था, बहुत गलत था। इतना गलत कि आप सोच नहीं सकते। उसका गुस्सा, उसका दर्द सब जायज था, लेकिन अपने बच्चों को उस दर्द की सजा नहीं देना चाहिए था। ये इंसानियत के खिलाफ है। अगर सलमान को लगता है कि वो उस बच्चों को नहीं पाल सकता तो वो उन्हें किसी भरोसेमंद को सौंप देता, किसी संस्था में जाके दे देता, या किसी ऐसे दंपति को जो सालों से बिना औलाद के तरस रहे, जिसके पास कोई औलाद नहीं है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने बच्चों ना होने की वजह से हर रात रोते हैं। वो उन मासूमों को अपने जान से भी ज्यादा प्यार देते, पर गुस्से से एक पल में सलमान ने अपनी पूरे परिवार को तहस नहस करके पूरी जिंदगी खत्म कर दी। और यही पल उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। तो दोस्तों, जिंदगी कभी कभी बहुत कुछ भारी लगती है। लोग धोखा देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, पर कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं होता है कि उससे भागकर मौत को गले लगा लिया जाए। क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है, हर हार के बाद एक मौका मिलता है। बस जरूरत होती है रुकने की, सोचने की और किसी से बात करने की। अगर सलमान किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या पुलिस से खुलकर बात करता तो शायद आज वो और उसके परिवार, जितने सारे बच्चे थे, वो सारे जिंदा होते और शायद खुशनुमा को भी अपने किए पर शर्म आती। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बार बार, अगर कभी आपको गलती से जिंदगी में बेकार महसूस हो या फिर कुछ भी गिल्टी फील हो तो किसी से बात कीजिए, चुप मत रहिए। आपकी जान सिर्फ आपकी ही नहीं होती, आपके बच्चों की, अपने माता पिता की, आपके दोस्तों से भी होती है। सलमान की जो घटना है हमें यही सिखाती है कि गुस्सा और दर्द कभी भी हमें सोचने की ताकत छीन लेती है, पर अगर हम उस एक पल को रोक ले तो शायद पूरा जिंदगी बदल सकता है। आज की जो यमुना नदी का वो किनारा गवाही देता है कि कैसे एक पिता ने अपने दर्द में अपनी ही दुनिया डुबो दी और 4 मासूम चेहरों जो स्कूल के ड्रेस पहने हुई उम्र में थे, आज सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, अगर इस जो घटना ने आपको दिल को छुआ हो तो एक बात याद रखिए, मौत कभी हल नहीं होती। जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, बस हमें उस मौके का पहचानना पड़ता है। सलमान अब नहीं रहा, पर उसकी ये जो एक घटना है हर उस इंसान के लिए आईना जैसा सोचता है कि दर्द से भागकर सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, सब खत्म नहीं होते, बस पीछे रह जाते हैं वो लोग जिंदगी भर, क्योंकि जो जवाब ढूंढते हैं। इसलिए अगर कभी जिंदगी भारी लगे तो अपने बच्चों की आंखों में देखिए, अपने माँ बाप की मुस्कान को याद कीजिए और सोचिए मैं उनके लिए कितना जरूरी हूँ। अगर जरूरी हूँ तो कितना जरूरी हूँ, यही सोचकर जिंदगी आप खुद को बचा सकती है। यही सोच किसी और सलमान को उस नदी की तरफ जाने से रोक सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और फिर मिलूंगा एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई सबक के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें, सतर्क रहे और याद रखें, हर कदम सोच समझ कर उठाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।